विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी, इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति को तो आपने कभी ना कभी यूट्यूब पे देखा ही होगा और इनका मोटिवेशन ज़रूर लिया होगा अपने पास्ट में। और ऐसे ही मैंने भी 5-6 साल पहले इनका बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया था, इन्हें बहुत फॉलो किया था, विवेक बिंद्रा सर को भी और संदीप माहेश्वरी सर को भी। लेकिन आज एक ऐसा दिन आया है कि मैं खुद उनके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको भी पता होनी चाहिए। आज का ये जो वीडियो होगा उनमें हम 3 या 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो विवेक बिंद्रा सर और संदीप माहेश्वरी सर के बारे में, दूसरा कोर्सेस, तीसरा MLM। अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। मेरे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं ना, वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं और वो एक्टिवली बेसिस पे कोर्सेज खरीदते हैं या कोर्सेज खरीद चुके होंगे। दूसरी चीज़, मैं पास्ट 5 या 6 ईयर से एक्टिवली हर साल कुछ ना कुछ कोर्सेज खरीदता हूँ अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। तीसरी चीज़, पास्ट में जब मैं मेरे कॉलेज डेज में था तब मैं खुद MLM का एक पार्ट था। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। उसमें मेरे कॉलेज में क्या हुआ था, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये करो और मुझे एनकरेज किया और मैं कुछ महीनों के लिए ज्वाइन हुआ। उसके बाद मैंने कुछ ही महीनों में उसे छोड़ भी दिया। अब बात कर लेते हैं विवेक सर और संदीप सर के बारे में। दोनों ही यूट्यूब के थ्रू या दोनों ही अपने काम के थ्रू कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, दोनों ही ये जो व्यक्ति हैं वो कोई ना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, जैसा हर व्यक्ति का। लेकिन विवेक सर के ऊपर अभी ब्लेम है कि उन्होंने MLM इन्वॉल्व किया उनके बिजनेस में और ऐसे लोगों को टारगेट किया जिनके पास पैसे नहीं हैं, और ये ब्लेम संदीप माहेश्वरी की तरफ से लगाया गया। अब ये सही है गलत, उसका डिसीजन तो आप लेना, बट यहाँ पे मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। देखो, दोनों ही कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। संदीप सर का बिजनेस है इमेजेस बाजार, जहाँ पे वो इमेजेस सेल करते हैं, ठीक है, और विवेक सर का बिजनेस है कोर्सेज बना के सेल करना। बट ये डिफरेंस है कि जो संदीप सर का जो बिजनेस है, तो जिसे भी वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे वो इमेजेस हो गए, काउंसलिंग हो गया, जो भी जिनको भी वो सर्विस दे रहे हैं, वो सारे बड़े लोग या बिजनेसमैन है, ठीक है, मोस्टली ऐसा अज्यूम करते हैं। काउंसलिंग जैसे उनकी लेनी होगी तो उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि 7 से 8 लाख कुछ आवर्स की। तो वो मोस्टली कॉरपोरेट या बिजनेसमैन या स्टार्टअप फाउंडर्स, अच्छे पैसे ऑलरेडी जनरेट करे, वही अफोर्ड कर सकता है। प्लस उसके साथ वो फ्री सेमिनार्स या Q&A सेशंस भी हेल्ड करते हैं, जो आप यूट्यूब पे एक्टिवली देखते हो। ये हुआ संदीप सर के बारे में। विवेक सर, उनके सारे के सारे कोर्सेज जो भी है वो पेड है, मोस्टली 90% पेड है। एज्यूम करते कुछ 10% जो यूट्यूब पे वो फ्री कंटेंट देते हैं, जो कि काफ़ी अवेलेबल है वो भी। अब दोनों में प्रॉब्लम ये आई, जो विवेक सर है वो पेड कोर्सेज जो सेल कर रहे हैं, MLM को इंक्लूड किया गया है कि प्रोडक्ट से ज़्यादा फोकस लोगों को जोड़ने पे दिया गया है। अब देखो, जब पास्ट में, आज से जब मैं कॉलेज में था, तो मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, और जो MLM के लोग होते हैं ना, जो लोग ये MLM में इन्वॉल्व होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, उनका पावर बहुत ही ज़्यादा होता है, ऑरा बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है। तो मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। 1-2 महीने में मुझे चीज़ें पता चली और मैं बाहर आ गया। जब मैं MLM में इन्वॉल्व हुआ तो उसमें जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं किया, बट उन्होंने ज़्यादा फोर्स मुझे सिखाने पे किया। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, तो मैंने कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखी, लेकिन मोस्टली मुझे पता चल गया था कुछ महीनों में कि ये वो काम नहीं है जो मैं शायद कर सकता हूँ। और कॉलेज के टाइम पे ही जैसे ही स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम में मैंने उसे, बट वो इतना इन्फ्लुएंशियल था कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब आप इन्वॉल्व हो गए। तो एक बात तो मान लो, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि MLM जो चीज़ है वो चीज़ गलत है। वहाँ पे फोकस क्या रहता है, प्रोडक्ट के सिवा और किसी चीज़ पे फोकस रहता है। जो मेन प्रोडक्ट होता है, जैसे कोई भी बिजनेस होता है, वो कुछ ना कुछ सेल कर रहा होता है, राइट। किसी भी दुकान पे जाते हो, डिमार्ट पे जाते हो, कोई ना कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, वहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। लेकिन MLM में क्या होता है, लोगों को जोड़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आप अपने नीचे 2 लोग ज़्यादा ऐड करो, मेरा जो बनाया हुआ चीज़ है उस पर ज़्यादा लोगों को सेल करो। प्रोडक्ट की वैल्यू की जगह सेलिंग पे ज़्यादा और लोगों को जोड़ने पे ज़्यादा ध्यान होता है। जब भी ऐसी चीज़ हो ना कि जहाँ पे लोगों को जोड़ा जा रहा है, सेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो ऐसा समझ लो कि वो चीज़ सही नहीं है। और ख़ास करके कि ज़बरदस्ती वहाँ पे लोगों को जोड़ना है, कोई प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे कुछ सीखने ज़्यादा ना मिल रहा। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे विवेक सर सही है गलत है, वो आप डिसाइड करो, बट जो भी चीज़ दुनिया में जिसमें लोगों को जोड़ना है बेवजह, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू ना हो, आप लोगों को ज़बरदस्ती जोड़ रहे हो। मैं किसी एक बंदे को ले आया, आप 2 बंदे और ले आओ, 3 लोग ले आओ, वो काइंड ऑफ स्कैम ही है, 100% श्योर है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है, जैसे विवेक सर ने अपने चैनल को मोनेटाइज करके रखा है, संदीप सर ने नहीं किया है। अब चलो बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पे, कोर्सेज। अब देखो, पास्ट में जैसे मैंने बताया, मैंने खुद ने बहुत सारे कोर्सेज लिए और मैं खुद भी एक चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जैसे कि क्लिनिकल SaaS प्रोग्रामर। तो मैं खुद भी एक कोर्स सेल कर रहा हूँ। तो उस एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ तो देखो, हमेशा ध्यान में रखना, आपके पास मार्केट में किसी भी चीज़ की 100 रुपीज़ से लेके 3 लाख या 3 करोड़ तक की वैल्यू की वो चीज़ अवेलेबल हो सकती है। जैसे कोई फ़ोन 10,000 का भी है, कोई फ़ोन 1 करोड़ का भी है।
लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये 3 लाख की चीज़ लो या 300 की चीज़ लो या 3 करोड़ की चीज़ लो। ये डिसाइड करना ये हमेशा आपके हाथ में ही होता है। वो जो अकाउंट में पैसे होते हैं वो आपके अकाउंट में ही होते हैं। वो आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या चीज़ लेनी है। जहाँ तक बात करें कि स्कैम कि चलो को आपने डिसाइड किया कि मुझे ये खरीदना है 50,000 की चीज़, 50 रुपए की चीज़ या 50 लाख की चीज़। तो इसमें स्कैम क्या हुआ? स्कैम ये चीज़ होगा कि आपको झूठ बोल के कोई चीज़ बेचा गया। झूठ बोल के यानी जैसे कि बोला गया कि इसमें ये चीज़ हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बोलूँ, जैसे कि मैं 1000 बार बोलता हूँ कि ये जितने भी क्लिनिकल साइंस के ही कोर्सेस है, अगर कोई प्लेसमेंट की गारंटी आपको दे रहा है कि यहाँ पे मैं आपको प्लेसमेंट दे दूंगा, ठीक है, उसकी फ़ीस 1000 रुपये हो, 1 लाख हो या 2 लाख हो या 2.5 लाख हो, तो काइंड ऑफ स्कैम ही है। उसकी फ़ीस से मतलब नहीं। अगर वो आपको ये बोल के बुला रहा है कि अब मैं आपका प्लेसमेंट कर दूंगा, तो आपकी भी एक लालच थी। आपने भी तो ये सोचा कि मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। देखो, कोई भी चीज़ जो वैल्यूएबल है वो आसान नहीं होती, और जितने भी ऐसी चीज़ें होंगे ना या ऐसे लोग होंगे, उनका फोकस कहीं और होगा। उनको आपको वैल्यू देने की जगह उनका फोकस ये है कि जो आपको चाहिए ना उस पर फोकस करो। जैसे कि देखो, प्लेसमेंट तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से आप लाइफ में अपने लिए कुछ ना कुछ बेटर कर ही लोगे, लेकिन ये भूल जाना कि सामने वाला या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट दे देगा। तो बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जिनको पता है कि शायद वो आपका नहीं करा पाएंगे, फिर भी आपको ऐसा बोल देते हैं कि हाँ आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आप 1.5 लाख फीस भर दो, 2 लाख फीस भर दो, 2.5 लाख आप भर भी देते हो। रिसेंट केस में ही ऐसा हुआ कि मैंने एक स्टूडेंट को काउंसलिंग दी थी। उसने जाके एक जगह ज्वाइन किया जहाँ पे फीस कुछ 1.5 लाख है। तो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो फार्मर था। तो मैंने उससे क्या सजेस्ट किया कि आप कहीं से भी कोर्स कर लो। देखो, मार्केट में 30,000 से लेके 2.5 लाख या 2 लाख या 3 लाख तक के कोर्सेस अवेलेबल है जो आप सीखना चाहते हो। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी है तो आप वो 1.5-2 लाख वाला क्यों कर रहे हो? कोई और जाके कर लो, 30,000 वाला कर लो, 35,000 वाला कर लो। बट आपको पता है ये चीज़, वो स्टूडेंट ने वो 1.5 लाख वाला ही कंटिन्यू किया। अब देखो, उससे वो सही लगा होगा, ठीक है, वो उसका डिसीजन है, तो वो फ्री है, वो आपके हिसाब से सही गलत नहीं हो सकता। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन तो कैंडिडेट ही लेते हैं ना। लोग ही पागल हैं जब बिना वैल्यू किए वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बिना वैल्यू मतलब चलो कि सीखने मिल जाएगा, लेकिन आपको सेम चीज़ अवेलेबल है एक अफोर्डेबल रेट पे, आपकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है, आपको पता है आप लोन लेके वो फीस पे कर रहे हो, तो फिर मतलब वही हुआ ना कि गलती किसकी है। उसमें हम सामने वाले को कैसे ब्लेम करें? एक साइकोलॉजी भी है कि लोगों को ऐसा होता है कि जो बड़ा दिखता है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये करना चाहिए। थोड़ा सा इवोल्यूशन, मतलब लोगों को ये सोचना चाहिए कि किसी भी चीज़ को इवोल्यूट करे कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू है। तो हर जगह स्कैम है। ये संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा की ये जो बीच हो रहा है, ये तो चलो कि इससे कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई है, बट जहाँ पे भी आपको कोई भी चीज़ प्रॉमिस कर दी जाती है, देखो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का काम होता है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ, नॉलेज देना। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किसी भी सूरत में गारंटी नहीं ले सकती आपकी। हाँ, कोई आपको सपोर्टिव हो सकता है, गाइडेंस दे सकता है। जिस चीज़ के लिए गए हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम ही क्यों पड़ा? नॉलेज देने के लिए, वो आपको नॉलेज दे सकता है। तो देखो, लास्ट में मेरा यही सजेशन है आपके लिए। संदीप माहेश्वरी हैं और विवेक बिंद्रा है, उनमें सही गलत डिसाइड तो कोर्ट करेगा। एंड कोई भी व्यक्ति जब बड़ा बनता है तो उसे मतलब कहीं ना कहीं गिरना भी होता है, जिसका नाम होगा उसी की बदनामी होगी, राइट? तो कौन सही है कौन गलत है वो तो आप भी डिसाइड कर सकते हो, वो मैं नहीं डिसाइड करूँगा। मेरा क्या कहना है कि इस चीज़ से आप एक लर्निंग लो, ठीक है, कि क्योंकि ये स्कैम हर जगह हो रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग स्टूडेंट्स हो, आप कोर्सेज परचेसेस कर चुके हो, करते हो, तो कभी भी ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आप कोई भी कोर्सेज खरीद रहे हो तो 100% गारंटी नहीं होती उस चीज़ की। एक बात 100% ध्यान में रखना, अगर गारंटी हो भी सकती है ना तो लर्निंग ही हो सकती है। प्लेसमेंट की तो गलती से ही मत समझना। तो कोई आपको बोल रहा है ना कि मैं प्लेस करा दूंगा, टेंशन मत ले कि मैं इतने पैसे दे मैं प्लेस करा दूंगा, तो काइंड ऑफ स्कैम ही है। तो मेरा ये मानना है कि जो आपकी प्रायोरिटी है ना, आपके लाइफ में चल रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। वो जो था उसको एज अ रेफरेंस लो सीखने के लिए। एंड MLM एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि इस दुनिया में एवरी थर्ड स्टूडेंट उसमें फंस चुका होगा, कभी ना कभी पास्ट में एक्सपीरियंस किया होगा। देखो, गलतियाँ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलतियों से सीखना एक अच्छी चीज़ होती है। आप अपनी गलतियों से सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो, किसी को भी जज मत करने जाओ। हर किसी की अलग अलग कंडीशंस होती है, प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि मैंने भी पास्ट में कुछ गलतियाँ की है, ठीक है। मैंने एक बार गलती की थी कि मैं एक फ़ोन परचेस करने गया ऑनलाइन, उसने मुझे काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में ऑफ़र किया और पता चला बाद में मैंने थोड़े बहुत पैसे दे दिए, वो स्कैम था। मैंने भी बीच में एक कोर्स लिया था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था बट कॉस्टली था, और वो दूसरी चीज़ के रिलेटेड था, और मतलब कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके, और बाद में मैंने कोर्स को पूरा ही नहीं किया। तो
कहीं ना कहीं मैंने वो पैसे वेस्ट किया, राइट। बट मैं किसी को ब्लेम नहीं करने गया, राइट। जो मुझसे गलतियाँ हुई मैंने उससे सीखा, बट कहीं ना कहीं मैं उससे ब्लेम नहीं करने गया। तो या तो आप अपनी गलतियों से सीखो या तो अपने आप को इम्प्रूव करो। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ कि हर किसी से गलतियाँ होती है। किसी और के ऊपर दोष उमड़ देना, जब आपको चीज़ें पता हो, तो मुझे लगता है उस चीज़ पे हमें सोचना चाहिए। जब हम कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं, हम किसी को भी पे करते हैं, तो हमें मोस्टली चीज़ें पता होती है, राइट। और जहाँ तक बात रही कि जो लोग गलत कर रहे हैं, कि आपने उन्हें 20,000 10,000 भी पे किया, उन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी और उन्होंने कुछ झूठ बोला था आपको, तो ऐसे लोगों को तो जाना ही है नीचे, राइट। ऐसे लोग ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे मार्केट में, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको कोई झूठ बोल रहा है, आपको वैल्यू दे ही नहीं रहा, उनका कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, आपको कोई नॉलेज दे ही नहीं रहा, तो ऐसे लोग साफ़ हो जाएंगे मार्केट से कुछ सालों में। बिकॉज दुनिया कम्पिटिटिव हो रही है, राइट। यूट्यूब है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लोग इंटरनेट कनेक्टेड है, राइट। लोगों को अवेयरनेस हो ही जाती है, किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब इंटरनेट के थ्रू काफ़ी कनेक्टेड है। ये पहले वाला ज़माना नहीं है कि लोगों को कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं। तो जो बुरी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे वाइंड अप हो जाएंगी, क्लीन हो जाएंगी। टाइम लगेगा बट क्लीन हो जाएंगे। तो आप अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को समझो कि मैं जो डिसीजंस लेने वाला हूँ उसमें मैं सही लूँ या गलत लूँ, कैसे सही हो सकता है, कैसे गलत हो सकता है। अगर गलत है तो मैं किसी और पे ब्लेम उसका ना डालूँ, क्योंकि मैं सेल्फ ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने डिसाइड खुद ही किया था। इस तरह से सोच के चलोगे तो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।